नमस्कार दोस्तों, क्या आप क्रेडिट कार्ड के हाई इंटरेस्ट से परेशान हैं? आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं, आपने देखा होगा आपके स्टेटमेंट में कई बार लेट पेमेंट फ़ीस आ जाती हैं। बैंक बहुत हाई इंटरेस्ट चार्ज करता है। क्रेडिट कार्ड में 1.49 से अप टू 2.60 तक के रेट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं। पहले की बात करें तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट 3.50% होते थे पर मंथ। तो अगर आप क्रेडिट कार्ड के हाई इंटरेस्ट से परेशान हैं तो मैं आज आपको सोल्यूशन देने जा रहा हूँ जिससे आप अपने क्रेडिट कार्ड के इंटरेस्ट को बचा सकते हैं। और एक ऐसे रिवॉल्विंग के बारे में बताने जा रहा हूँ, एक ऐसा आइडिया देने जा रहा हूँ जिससे कि आप रिवॉल्व करके अपनी पेमेंट को सेव कर सकते हैं, अपने पैसे को बचा सकते हैं और मिनिमम से मिनिमम इंटरेस्ट में आप अपना बेनिफिट बना सकते हैं। मैं बात करने जा रहा हूँ रिवॉल्विंग फैसिलिटीज़ की। बहुत कम लोगों को पता है, बहुत कम क्रेडिट कार्ड यूजर्स को पता है कि अपने क्रेडिट कार्ड्स को कैसे रिवॉल्व कर सकते हैं। मैंने एक अपने वीडियो में बताया था कि कई लोगों को यही नहीं पता कि क्रेडिट कार्ड कैसे यूज़ करना चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपकी क्रेडिट कार्ड के अंदर जो भी आप कार्ड यूज़ करते हैं उसकी एक स्टेटमेंट डेट जनरेट होती है। कोई भी अगर अपना क्रेडिट कार्ड यूज़ रखता है और उसको यूज़ कर रहा है तो उसकी एक स्टेटमेंट डेट होती है। तो स्टेटमेंट डेट के नेक्स्ट डे आप शॉपिंग करना स्टार्ट करते हैं तो आपको पूरे 45 डेज़ का टाइम बैंक देता है। 45 डेज़ आप यूज़ कैसे करने हैं आपको 45 डेज़। कई लोगों को नहीं पता, कई लोगों को 1 लाख की 2 लाख की शॉपिंग करनी है, उनकी स्टेटमेंट डेट बनने वाली है, उससे 3 दिन पहले करते हैं तो आपको सेम मंथ में ड्यू पेमेंट देनी पड़ जाएगी। तो आपने वहाँ पे कितने 15-20 दिन, अब आपके पास फंड नहीं है तो आप क्या करेंगे, पेमेंट लेट जाएगी तो बैंक आपको लेट पेमेंट फीस चार्ज करेगा, या तो आप मिनिमम पेमेंट ड्यू करेंगे और मिनिमम पेमेंट ड्यू करते हैं तब भी आपको इंटरेस्ट लगेगा। तो इंटरेस्ट मैंने जैसे कि आपको बताया था कि 1.49 से अप टू 3.50 तक के रेट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं महीने के। क्रेडिट कार्ड में सबसे हाईएस्ट इंटरेस्ट होता है जो कि अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो अप टू 45% तक जाता है ये ईयरली कैलकुलेशन के अंदर। तो जो रिवॉल्विंग फैसिलिटीज़ मैं आपको दे रहा हूँ तो उसको समझें पहले आप। जैसे स्टेटमेंट डेट एग्जांपल लेते हैं, आपका हर महीने का 10 तारीख का है तो आपको क्या करना है, आपको अपनी जो शॉपिंग स्टार्ट करनी है वो 11 तारीख से स्टार्ट करनी है। क्योंकि जो स्टेटमेंट डेट होता है, स्टेटमेंट डेट से जो नेक्स्ट स्टेटमेंट डेट होता है पूरे 30 दिन आपको उसमें मिलते हैं और उसके बाद जो बैंक आपको टाइम देता है आपको नेक्स्ट 12 to 15 डेज़ का टाइम मिलता है। क्योंकि कुछ बैंक्स में 42 डेज़ होते हैं और कुछ बैंक में 45 डेज़ होते हैं। तो पूरे आपको यहाँ पर 45 दिन आप पेमेंट यूज़ कर सकते हो बैंक की। ऐसे ही आप अगर कोई रुपे क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं तो एक और चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बहुत ही कम वीडियोज़ में आपने देखा होगा या शायद ही आपको ये पता होगा कि आपके पास अगर रुपे क्रेडिट कार्ड है तो रुपे का सबसे बड़ा एडवांटेज है वो यूपीआई से कनेक्टेड है रुपे कार्ड। और यूपीआई से कनेक्टेड होने की वजह से आप उस रुपए से अपने यूपीआई में पेमेंट लेकर और अपने यूपीआई से जो आप पहला क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं उसकी अगर पेमेंट ड्यू आ रही है तो उस डेट पे आप उसकी पेमेंट यूपीआई से कर सकते हैं। क्योंकि यूपीआई से क्रेडिट कार्ड एक्सेप्टेबल होता है, लेकिन क्रेडिट कार्ड से यूपीआई में पेमेंट एक्सेप्टेबल नहीं होती है अगर मास्टर और वीज़ा कार्ड आप यूज़ कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप अपना कैसे इंटरेस्ट बचा सकते हैं, लेट पेमेंट फीस बचा सकते हैं, रिवॉल्विंग करके आप इसको सेव कर सकते हैं। तो आप जब भी क्रेडिट कार्ड यूज़ करें तो ये रिवॉल्विंग फैसिलिटीज़ जो मैंने आपको दी है, रिवॉल्विंग के बारे में जो बताया है, इसको प्लीज़ माइंड में रखें जिससे कि आप हर महीने अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट, अपना लेट पेमेंट फीस हमेशा सेव कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच।